ॐ चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। आज का पाठ सर्वानुक्रमणी के आधार पर है। सर्वानुक्रमणी जिसमें ऋषि, छंद और देवता सूक्तों के समस्त विषय उपस्थापित किए गए हैं। ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी प्रसिद्ध है, जिस पर सद्गुरु शिष्य का भाष्य प्राप्त होता है। सद्गुरु शिष्य का भाष्य सर्वानुक्रमणी का संपादन जो कात्यायन विरचित है, कात्यायन सर्वानुक्रमणी, शौनकाचार्य विरचित अनुवाकानुक्रमणी। सर्वानुक्रमणी किसका है? तो कात्यायन का है, और अनुवाकानुक्रमणी शौनकी आचार्य का है। उस पर सद्गुरु शिष्य का भाष्य है, जिस भाष्य का नाम वेदार्थ दीपिका है। इसका संपादन क्या है? ग्रंथ का डॉक्टर राजेंद्र नानावटी, बहुत ही उत्तम कोटि का संपादन है। इसमें एक कथा आती है अपाला की। अपाला वेद मंत्र की दृष्टि भी है, ऋषिका भी है, और इसका अपना व्यक्तिगत इतिहास भी है। अपाला का इतिहास, वह कैसे प्रसिद्ध हो गई, मंत्र दृष्टा कैसे बन गई, इसके लिए वे प्रसिद्धि है। यहाँ लिखते हैं, अपाला नाम ऋषि का कन्या अत्रि पुत्रिका। ये सद्गुरु शिष्य लिख रहे हैं। अपाला नाम ऋषि का कन्या अत्रि पुत्रिका इंद्रम अधिकृत्य अपाला नाम तपश्चचार सामगा समामनति ऐन्द्र इतिहासः अत्र अवगंतव्य इति शेषः इतिहासश्च अयम्। कहते हैं यह ऋषिका है, इनसे संबंधित कुछ इतिहास है। इतिहास जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतिहास को बंद करके रख दें, क्योंकि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबिंहयेत बिभेति अल्पश्रुतात् वेदः मामयं प्रहरेत इति। अगर वेदार्थ करना चाहते हैं, वेद में आपकी रुचि है, तो इतिहास और पुराण, इतिहास मानने का मतलब ये नहीं जो आप कोई पश्चिमी देश का इतिहास या हुमायूं बाबर का इतिहास पढ़ें, ये नहीं है। इतिहास हमारा महाभारत आदि इतिहास है, पुराण है, इनको पढ़ें। इतिहासश्चायं, क्या है इतिहास? अपाला त्रिसुतात्वासीत् कन्या त्वग्दोषिणी पुरा अतएव दुर्भगेति भर्ता त्यक्ता सती पथि। कहते हैं अपाला अत्रि ऋषि की पुत्री हैं। अत्रि सुता त्वग्दोषिनी पुरा, लेकिन वह जन्मजात चर्म रोग से पीड़ित हैं। चर्म रोग बहुत दुखदायी रोग है। उसे चमड़े का रोग था, चर्म रोग था, इसलिए कहते हैं उसको दुर्भगा। लोगों में जो कहावत है, बच्चे से कोई बीमार हो तो उसका उसी नाम से उसी तरह के संबोधन कहते हैं, दुर्भगेति भर्ता त्यक्ता सती पथि। इतना ही नहीं, उसकी शादी हो गई थी, विवाह संस्कार हो गया था, लेकिन उसके पति ने भी उसे त्याग कर दिया। उसका त्याग कर दिया पति ने। अब वो क्या करे? तो पति से त्यक्त होकर के, परित्यक्त होकर के अपने पिता के आश्रम पर आ गई। अब यहाँ पर में ये समझना आवश्यक है, जो पति और पत्नी का संबंध क्या होता है, क्या है यह। जब आप व्याकरण की दृष्टि से विचार करते हैं
तो पातिर्दति, पा धातु रक्षणे, पालने, इससे दति प्रत्यय करते हैं तो पति शब्द की निष्पत्ति होती है। और जब पति शब्द बन गया तो उसी शब्द से एक सूत्र आता है पाणिनि का, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। यज्ञ संयोग के अर्थ में पति सबसे पत्नी बनता है, नौ आ जाता है, पत्न बन जाता है, पत्न हो जाता है। और जब पत्न हो गया तो एक सूत्र होता है, ऋण्येभ्यो गीप, ऋदंतेभ्यो नान्तेभ्यश्च गीप स्यात्। यह नान्त है इसलिए गीप हो गया स्त्रीलिंग के अर्थ में, तो पत्नी शब्द हो गया, जिसका अर्थ हो गया, पति शब्द का अर्थ हो गया पालन करने वाला, पत्नी शब्द का अर्थ हो गया पालन करने वाली। इसका सीधा तात्पर्य है, पति से पत्नी पालित होती है और पत्नी से पति पालित होता है। पति से पत्नी पालित एक दूसरे के पोषक हैं। विशेषतः पत्नी के द्वारा पति मर्यादित रहता है, अनुशासित होता है, व्यवस्थित होता है, एक वास्तविक गृहपति होता है। गृहिणी गृहमुच्यते। परंतु जो भी कारण रहा हो, इतिहास के तह में इतना नहीं ज्ञान है, कहते हैं जो त्यक्ता भर्त्रा त्यक्ता सती पति, उसके पति ने उसे त्याग कर दिया, अपाला का त्याग कर दिया। सौम्याद्रासीत इंद्र तृप्ति इति यज्ञस्य वाक्श्रुतेः अन्निच्छन्ति सोमलताम जलायावतरत्तदा। अब इसी चीज को बृहद देवता में भी कहते हैं, जो चकमे दृष्ट्वा विजनेपि दुराश्रमे अपाला त्रिसुता त्वासीत। कहते इंद्र ने इसको देखा था, इंद्र ने इसे देखा पिता के आश्रम पर में, अपाला को देखा। ये कहते सौम्याद रसात इंद्र तृप्ति इति यज्ञस्य वाक्श्रुतेः। पिता ऋषि थे तो ऋषि के यहाँ यज्ञ याजन की प्रक्रिया होती थी, बड़े बड़े विद्वान आते थे, बड़े बड़े ऋषिगण आते थे, तो उसमें चर्चा में उसने सुना था अपाला ने, जो इंद्र की तृप्ति होती है सोमरस से, सोमलता से। अगर किसी भी प्रकार से इंद्र को तृप्त कर दिया जाए, प्रसन्न कर दिया जाए, तो इस त्वग दोष से, इस चर्म रोग से मुक्त हो सकती हैं। अब उन्होंने क्या किया, इंद्र को तृप्त करने के लिए तपसा बुबुधे सातु सर्वम इंद्र कीर्षितम, सर्वम इंद्र चिकीर्षितम उदकुंभम समादाय अपामर्धे जगाम स। कहते उनको पता चला जो एक सरोवर है, सरोवर में सोमलता है, क्योंकि सोमलता प्राप्त करना बड़ा कठिन है, सबसे पहले जानकारी नहीं है, और कहाँ प्राप्त होता है इसकी तो शास्त्र में चर्चा है, लेकिन प्राप्त होना बड़ा कठिन है। यह ऋषि पुत्री थी, इसे ज्ञान हो गया तपस्या के। दृष्ट्वा सोमम अपामते तुष्टावर्चा वनेतुतम कन्या बाधित चैतस्याम एषोर्थः कथितस्ततः। अब वह उन्होंने देखा, अपाला ने देखा अपने तपस्या के बल से, जल के अंदर में सोमलता है, सोम है। वह जल के बहाने घड़ा लेकर के, मटका लेकर के पानी भरने के बहाने जाती है और वहाँ उस सोमलता को ले लेती है। अनुच्छन्तिम सोमलताम जलाया अवतरत तदा सोमम अप्यभिदत कन्या अथाभ्यगा पितुराश्रमम तमिंदश्चकमे दृष्ट्वा बीजने पितुराश्रमे। अब ये सोमलता लेकर के आ गई हैं। दृष्ट्वा सोमपामते तुष्टावर्चा बनेतु तम कन्या बाधित चेतस्याम ईशोर्था कतस्ता सा सुसावा मुखे सोमम स्वित्येन्द्रम चाजुहावतम असौ य एसीत्यनया पापाबिंदस्त तन्मुखात। अब ये अपाला सोमयाग तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि सोमयाग के लिए दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा होता है, लेकिन ये इंद्र को प्रसन्न करना चाहती थी।
इसलिए इन्होंने क्या किया, तो सोम का जो संस्कार होता है, प्रातः समन, माध्याह्न दिन समन, तृतीय समन, जिससे सोम को निचोड़ा जाता है, सोम का रस निकाला जाता है, अपाला ने अपने मुंह में, अपने मुखारबिंद में ही सोम को लेकर के चबाई और सोम का संस्कार मुंह में ही कर डाली। उससे सोम का जो रस आया, इंद्र समझ गया ये बड़ी भोली है, ये बड़ी पवित्र भावना से मुझे आह्वान कर रही है। इंद्र देवता इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भावना प्रमुख होती है। इंद्र देवता प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर इन्होंने क्या किया, तो उसके मुखारबिंद से, मुंह से ही सोमपान कर लिया। पितुराश्रमे तपसा बुबुधे सातु सर्वम इंद्र चिकीर्षितम सुसाव स्वामुखे सोमम सर्व एतग्रावभिस्त्वति तस्या भक्त्यातिरेखेन। क्या लिखते हैं देखिए, कथा तस्या भक्त्यतिरेकेन पपौ इंद्रश्च तन्मुखात्। जब भक्ति का अतिरेक हो जाता है, आप ये नियम क्या चल रहा है, कैसे नियम से, किस विधि से, क्योंकि जो स्रोत यज्ञ है विधि और निषेध पर निर्धारित है। अगर कहीं भी विधि का अपलाप होता है, त्याग होता है, तो आपका काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप में भक्ति है, अब भक्ति का अतिरेक हो गया, जो मुझे यह प्राप्तव्य ही है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे देवताओं को प्रसन्न करना है। यह अपाला अपने चर्म रोग से बहुत दुखी हो गई थी, लोगों से तिरस्कृत हो गई थी, समाज में से कोई बैठने नहीं देता था। इस तरह से वह अपाला तस्या भक्त्यतिरेकेन पपौ इंद्रश्च तन्मुखात्। कहते इंद्र तन्मुखात् पपौ, पपौ लिट लकार का प्रयोग है। इंद्र ने उसके मुंह से ही सोमरस का पान कर लिया। पपौ इंद्रश्च तन्मुखात् निर्गात् स क्वचित् पूर्वं भक्षयित्वा ज्ञान मुनेः उदकुंभम समादाय तेन सार्धम तो साप्यगात। कहते हैं वह जब वह जल लेकर के अपने आश्रम पर आती हैं, तो इंद्र भी इसके साथ, इंद्र भी हैं वहाँ पर। में से एकाएक इंद्र का मंत्र दृष्ट होता है, इंद्र का आह्वान करते हैं। इसे लगा जो मुझे कुछ स्तुति आ रही है, तो ये एकाएक ध्यानमग्न हो जाते हैं। इसके मुंह से वेद मंत्र स्फुटित हो जाता है, वेद का मंत्र निकल जाता है। असौसा ऐसा चिनया पपो इंद्रश्च तन्मुखात्। तन्मुखात् कहते तीन उन्होंने अपूपांश्चैव शक्तंश्च भक्षयित्वा स तद्गृहात् ऋग्भिस्तुष्टावसा चैनम जगादीनम त्रिचेन तु। त्रिच से, त्रिच माने तीन ऋचाओं का समूह होता है, उसे त्रिच कहते हैं। उससे उन्होंने स्तुति की, तीन ऋचाओं से उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे शक्र सुलोमाम अनबद्यांगी कुरुमाम शक्र सुत्वचम। कहते हैं हे इंद्र, आप कृपा करके मुझे इस चर्म रोग से मुक्त करिए, इस चर्म रोग को हटा दीजिए। मैं चर्म रोग से, और मुझे सुंदर त्वचा वाली, जो स्त्री का सुंदर स्वरूप होता है, स्वरूप में मुझे बताइए। तस्यास्तद्वचनम श्रुत्वा प्रीतस्तेन पुरंदरः। इस आर्तनाद को सुनकर के भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वेद मंत्र, तीन मंत्रों का आविर्भाव, प्राकट्य इस ऋषिका के द्वारा, अपाला के द्वारा आर्त में होता है। तस्यास्तद्वचनम श्रुत्वा प्रीतस्तेन पुरंदरः। पुरंदर भगवान इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, और पूरा प्रसन्न होकर के क्या करते हैं, रथच्छिद्रेण तामिंद्रः सकटस्य युगस्य च प्रक्षिप्य निश्चकर शत्रुः सुत्वक सातु ततो भवत। अब कहते हैं इंद्र ने क्या किया, तो रथ वहाँ आकर के इसको देखा, ये कन्या अपाला बहुत ही व्यग्र है, बहुत प्रसन्न है, जो मैंने इंद्र को प्रसन्न कर दिया। इंद्र हमारी वाणी को सुन लिए हैं, इंद्र का आवाहन किया गया है। क्योंकि आपको स्पष्ट होना चाहिए, जब हम किसी भी मंत्र से देवताओं का आवाहन करते हैं,
तो देवता आवाहन को सुनकर के अवश्य रूप उससे उपस्थित होता है। हाँ, ये अलग बात है जो हमारी चर्म चक्षु के द्वारा उस दिव्य तेज भगवान का दर्शन नहीं होता, लेकिन वो उपस्थित होते हैं। क्योंकि हम जैसे ही कहते हैं इंद्र यहाँ गच्छ यह तिष्ठा, जैसे ही आवाहन करते हैं तो इंद्र वहाँ पर में आता है, सूर्य वहाँ पर में आता है। जिस देवता का हम आवाहन करते हैं देवता वहाँ अवश्य आते हैं। उन्होंने क्या किया, तो एक उपाय बनाया। इस अपाला का त्वग दोष या चर्म दोष कैसे दूर किया जाए। रथ छिद्रेण ताम इंद्र, जो रथ है गाड़ी का पहिया है उस छिद्र से, उस बीच से उसको 3 बार निकाल दिया गया। कहते हैं एक ऐसा यंत्र मान लीजिए जिस यंत्र से उसको निकाला गया, और निकालने का तात्पर्य है उसकी जो संपूर्ण शरीर की जो त्वचा है, चर्म है, चमड़ी है, उसको निकाल दिया गया। 3 तह, जो 3 तह की जो चमड़ी उस चर्म है उसको निकाल। तरथ छिद्रेण ताम इंद्र शकटस्य युगस्य च, कहते हैं जुआ के बीच में जो जगह होती है कम जगह, उससे उसको खींच लिया गया। 3 बार खींचा गया और उसके संपूर्ण शरीर के जो पुराने त्वचा थे, जो चर्म है, वह निकल गया। प्रक्षिप निष्कर्षत्रे सुत्वक सातो ततो भवत, और जब वह संपूर्ण रोगग्रस्त चर्म बाहर निकल गया तो वह उसके शरीर में नई त्वचाएं आ गई, नए लोम आ गए, नए बाल आ गए, और वह एक सुंदर जो सुलक्षणा स्त्री का जो लक्षण होता है उस लक्षण से युक्त हो गई। एतावता रथच्छिद्रेण तस्यास्त्वग अपहता जा पूर्वासा शल्यको भवत उत्तरा त्वभवत गोधा कृकलासस्तगुत्तमा। कहते हैं उसमें कुछ वह जो चर्म है, जो उसके शरीर से, अपाला के शरीर से चर्म निकला, वह क्या बन गया, तो उससे भी कुछ जीव उत्पन्न हुए। शल्यक बन गए, गोधा बन गई और कृकलास नेवला बन गया। 3 प्रकार के जीव उससे उत्पन्न हुए। अब ये कहते हैं इस कथा को सुनने का क्या फल है। बृहद देवताकार भगवान शौनक कहते हैं इतिहासमिदं सूक्तम आहतुर्यास्क भागुरी कन्येत शौनकस्त्वेन्द्रम पांतम इत्युत्तरे चये। कहते इस सूक्त को इतिहास कहते हैं। इतिहास सूक्तम, वेद में इतिहास है या नहीं, कहते हैं इतिहासमिदं सूक्तम आहतुः यास्क भागुरी। आहा आहुति आहतुः द्विवचन का प्रयोग है। कहते हैं यास्क और भागुरी ये 2 ऋषि हैं जो इसको इतिहास सूक्त कहते हैं। इतिहासमिदं सूक्तम आहतुः यास्क भागुरी कन्येति शौनकस्त्वेन्द्रम पांतम इत्युत्तरे चये। जबकि शौनक कन्या सूक्त को तथा पांतम आरंभ बाद में आने वाले 2 सूक्तों को इंद्र को संबोधित मानते हैं। इस तरह से उत्तमा त्वार्भवे प्रोक्ता उत्तरस्यैतरेयके छांदोमिके तृतीये तत् आर्भवम शस्यते यतः। एतावता यह जो सूक्त है यह बड़ा दिव्य सूक्त है, इसको पढ़ना चाहिए। और अपाला की कथा 8वें मंडल में, जब आप ऋग्वेद के 8वें मंडल में पढ़ते हैं तो अपालादिष्ट मंत्रों का दर्शन होता है। अयम भावः जद अपाला अत्रि सुता कन्या वर्तते सा जन्मतः एव त्वग्दोषेण दूषिता आसीत् त्वग्रोगः समुत्पन्नः तस्यां शरीरे आसीत् सा त्वग्दोषयुता एव विवाहिता परंतु तस्याः पतिः अपालायाः पतिः तां रुग्णां त्वग्दोषदुष्टां दृष्ट्वा तत्याज। ततश्च सा पुनः पितुराश्रमे अत्रि आश्रमे आगत्य तपश्चचार। तपः कृत्वा बहुदिनं यावत् सा बुबुधे स्याज्ञातवती यत् इन्द्रः अस्य रोगस्य
विनाशकः वर्तते। स यदि इच्छति स यदि प्रसन्नो भवति अवश्यमेव अस्य दुःखस्य अस्य रोगस्य विनाशः स्यात्। असौ कन्या अपाला तत्रैव आश्रमे स्थित्वा इंद्रं तोषयामास। इंद्रः प्रसन्नः इंद्रः सा खलु इंद्राय सोमलतां गृहीत्वा सरसः सगासात् सरोवरे। या सोमलता आसीत् तां सोमलतां प्रगृह्य मुखे एव सोमस्य संस्कारं चकार। पुनश्च सोमलतायाः यः रसः आसीत् तन्मुखात् एव इन्द्रः जगृहे गृहीतवान्। अनेन प्रकारेण प्रीतो इंद्रः प्रसन्नो इंद्रः तस्याः रोगस्य चिकित्सां कृतवान्। केन प्रकारेण? तत्र एकं यन्त्रं वर्तते, यद्यपि तत्र रथयन्त्रमेव अस्ति, रथस्य चक्रं वर्तते, तस्मिन् तेन चक्रेण तां कन्यां गृह्य वारत्रयं निश्चकास्य तो बहिः कृत्वा तस्याः त्वग्भागस्य अपाकरणं जातं। पुनश्च नवीना नूतना त्वक् तस्याः शरीरे आपतत्। अनेन प्रकारेण सा सुलक्षणा जाता। यास्कस्य मते इदं सूक्तम् इतिहाससूक्तं भवति। अतः अस्य सूक्तस्य पाठः, अस्य मन्त्रस्य अन्वेषणं सर्वैः अपि वैदिकैः अवश्यमेव कर्तव्यम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।